तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग जगन्नाथ लीला पढ़ रहे हैं स्कंद पुराण से। हम लोग 10वां अध्याय तक पढ़े हैं और हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखें कि राजा इंद्रदुम्न विद्यापति को भेजे, विद्यापति नील माधव का दर्शन पाए और वापस लौट के आए। जब वापस लौटे तो इधर नील माधव जो है वो बालू में ढक गए और वो वहां से अप्रकट हो गए या वहां से भगवान चले गए। अब आगे क्या हुआ? आगे जब वो वापस आए, राजा को उन्होंने माला पहनाया, प्रसादी माला, तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उनको पूरा कहानी बताया विस्तार से, कैसे नील माधव कैसे उद्धार करते हैं। जो उनके सामने आ गया, खड़ा हो गया, दर्शन ले लिया, उसका मुक्ति तय हो गई। राजा बोले बाप रे, ऐसा इतना महिमा है। एक वट वृक्ष है, उस वृक्ष के छाया में बैठ गए तो ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्ति हो जाएगा। एक कुंड है, उस कुंड में नहाना छोड़िए, स्पर्श हो गया तो मुक्ति हो जाएगा। बोले वाह। तो बोले इतना तुमको मालूम कैसे? तो कहते हैं कि जो विश्वासु है वो अपना दोस्त है, वो सबर जो है विश्वासु दोस्त है। यहाँ तक हम लोग सुने। और राजा जो है वो बहुत सुंदर विद्यापति से कथा सुनता है, कैसे भगवान वहाँ आए, कैसे क्या हुआ, कैसे भगवान का रूप कितना सुंदर है, कैसे देवता लोग आके वहाँ पे भगवान को प्रार्थना करते हैं। और जब ये हो रहा था बातचीत, तब वहाँ नारद मुनि आ गए। और नारद मुनि आके जैसे आते हैं, नारद मुनि आके इंद्रदुम्न का ही बड़ाई करते हैं। कहते तुम्हारा बहुत भाग्य है राजा कि तुम्हारे पास विष्णु की भक्ति है और तुम सिद्ध देवता मुनि और ब्रह्मा तक तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारा यह बुद्धि भी बहुत उत्तम है। हजारों जन्म के अभ्यास के बाद ये नील माधव के प्रति किसी का भक्ति होता है। और कह रहे हैं, कल एक लाइन बोला उन्होंने, प्रयाग गंगा आदि तीर्थों में जाके कोई तप करे, यज्ञ करे, खूब दान करे, खूब व्रत उपवास करे, खूब सत्कर्म करे और ये सब का फल को करोड़ों से गुना करिएगा तो विष्णु के भक्ति का 1000वां भाग होगा। तो ये सवाल नेचुरल बनेगा कि भाई कि विष्णु की भक्ति क्या चीज है बताइए, जो गंगा स्नान करने के पुण्य के करोड़ों गुना से भी ज्यादा, 1000 गुना से भी ज्यादा हो रहा है, भी नहीं होगा। तो कह रहे, तो नारद मुनि कहते हैं सुनो, भक्ति 3 तरह की होती है। भक्ति 3 तरह की होती है। एक मिनट दीजिए मुझे।
पहली भक्ति जो है, भक्ति 3 तरह की होती है। पहली भक्ति है कि जब हम काम और क्रोध के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो तामसी भक्ति कहलाती है। ये नारद मुनि कह रहे हैं, ये स्कंद पुराण है और ये उत्कल खंड का 10वां अध्याय है, श्लोक संख्या 80, 81, 82, 83। श्लोका नंबर 80, 81, 82, 83, स्कंद पुराण उत्कल खंड। यहाँ पे पहला प्रकार बता रहे हैं, जिसमें काम और क्रोध के साथ कोई भक्ति करे, तो वो व्यक्ति जब शरीर छूटेगा, तो पितृलोक जाएगा। पितृलोक में अर्यामा देवता रहते हैं और यहाँ से हजारों हजारों गुना ज़्यादा भोग की सामग्री वहाँ मिलती है। वो भी भोग योनि ही है, खाली भोग ही करना है, लेकिन भोग की क्वालिटी यहाँ से हजारों गुना ज़्यादा है। तो वो पितृलोक जाएगा और फिर से जब वो अगला जन्म लेगा, तो अगला जन्म जब धरती पे लेगा, तो फिर से वो जब भक्ति करेगा, वो भक्ति होगी राजसी भक्ति। राजसी भक्ति में आदमी यश के लाभ के लिए वो भक्ति करता है। जैसे कि दान किया, दान करने से क्या हुआ कि भगवान का जो परलोक हुआ हुआ और अपना नाम भी हुआ, इसलिए हम दान किए। पंखा दान किए तो पंखे के ब्लेड पे नाम लिखवा दिए कि फलाना गांव के फलाना निवासी के द्वारा पंखा दान किया गया, और दूसरे ब्लेड पे लिख दिए कि फलाने निवासी जो थे उनके पिताजी का नाम श्री अमुक अमुक, माता श्री का नाम अमुक अमुक देवी, और इनके स्मरणार्थ ये दान हुआ है। और तीसरे ब्लेड पे लिखा रहेगा उनके पुत्र फलाना और सुपुत्री फलाना, इनका भी इसमें योगदान है। तो सारा नाम उसमें लिखा हुआ है। यश के लिए जो हम दान करते हैं वो राजसी भक्ति है। और राजसी भक्ति करने से इंद्र के लोक में इत्यादि में, स्वर्ग लोकों में जन्म मिलता है। स्वर्ग लोक में जन्म होके वहां पे आप भोग करिएगा। और उसके बाद फिर जब जन्म होगा, अगला जब जन्म होगा आपका, तो उसमें आदमी सात्विक भक्ति करेगा। सात्विक भक्ति में अपने आश्रम के धर्म को और वर्ण के धर्म को त्याग नहीं करता, आत्मज्ञान के लिए लगा रहता है, शास्त्र पढ़ता है और आश्रम और वर्ण के धर्म का त्याग नहीं करता है। यह है सात्विक भक्ति। मतलब अ, मतलब हर व्यक्ति का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है, ब्रह्मचारी का धर्म है, पुरुष का, नारी का, सबका अपना अपना धर्म है। बच्चे का धर्म है, शादी करना है तो माता पिता से पूछ के, तो धर्म हुआ। जैसे युधिष्ठिर महाराज जो थे वो झूठ नहीं बोलते थे कभी, तो कृष्णा ने बोला एक बार बोल दो झूठ कि हाथी मरा, हाथी हाथी नहीं, वो जो है आदमी, बोल दो। अश्वत्थामा जो था वो हाथी नहीं आदमी, एक बार बोल दो। अश्वत्थामा मर गया, खाली इतना ही बोलना है। तो युधिष्ठिर महाराज नहीं बोले। युधिष्ठिर महाराज जब नहीं बोले, तो उनका जो रथ कभी जमीन पे नहीं छूता था वो छू गए, क्योंकि कृष्ण के बात को माने नहीं। समझ रहे ना, वो अपने वर्ण आश्रम में रहे कि नहीं हम सत्यवादी रहेंगे। सत्यवादी रहना अच्छी बात है, लेकिन जब भगवान कहते हैं झूठ बोलो, तो झूठ बोलना परम सत्य है। जैसे कि गाय चली गई किसी रास्ते पे, अब पीछे से कसाई आया, अब पूछे गाय कहाँ गई, तो सच बात है कि गाय इधर गई। आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, गाय इधर गई बोलेंगे, है ना, है ना। तो सच आपने नहीं बोला, लेकिन आपने सच से भी बड़ा सच बोल दिया, सच नहीं बोलते। समझ रहे ना। तो ये सतोगुणी की जो भक्ति है, इसमें आदमी आश्रम का और वर्ण का धर्म का त्याग नहीं करता। तो ये जो है सतोगुणी भक्ति करके जब मरेगा, जब शरीर छूटेगा, तो ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, इंद्र के लोक से भी ऊपर, और वहां उनके लोक में रह के वो जो है उनके जैसा ही भोग उपभोग सब पाएगा। अब तीनों प्रकार की भक्ति के आगे, सतोगुणी भक्ति के आगे एक भक्ति है, यह है निर्गुणा भक्ति, तीनों गुणों से परे वाली, जिसको कि भागवत में शुद्ध सतोगुण की भक्ति कहते हैं, या सात्विकी, उसको कहते हैं वासुदेव, वासुदेव प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको। वो जो भक्ति है जिसको शुद्ध शुद्ध भक्ति कहते हैं, या जिसको निर्गुणा भक्ति कह रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि, वो भक्ति ऐसी है कि मैं, ये जगत जगन्नाथ जी का है, ये जगत जगन्नाथ जी का है, इसका कोई और कारण नहीं। अभी हमको क्या लगता है, ये जगत किसका है, याद सोचना पड़ता है, हाँ भगवान का है ना। लेकिन वो सोचता नहीं, वो जानता है कि सब सब कुछ भगवान का है और सबके कारण प्रभु हैं। लेकिन हमको अभी क्या लगता है, कुछ कुछ चीजों के कारण मैं हूं, मैंने यहाँ पे घर बनाया,
मैं मिस्त्री लगाया, मैं पैसा दिया, ये घर का कारण मैं हूँ। मैं मेहनत किया तब कार खरीदा मैं। कार का कारण कौन हुआ? जगन्नाथ नहीं, कौन हो गए? मैं। तो जो मैं जब कारण बन गया तो ये तीन नीचे के भक्ति में आ गए कहीं। लेकिन जब कहेंगे कार सब भगवान की कृपा, घर भगवान ने बनाया, घर भगवान का, कार भगवान का, ये शरीर भगवान का और मैं भी भगवान का, ये जब भाव होता है कि मेरा उनका कुछ अलग नहीं है, ये है निर्गुणा भक्ति। बहुत ऊपर का भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। और इसमें जब आप छोड़िएगा शरीर, तो आप भगवत धाम, श्री गोलोक वृंदावन, जहाँ चाहिए वहां पे आप प्रवेश ले सकते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं भगवान से अलग नहीं, मेरा भगवान का एक ही मत है, एक ही पथ है, एक ही रास्ता है, मेरा काम उनको प्रसन्न करना और कुछ नहीं, मैं बना हूं उनके लिए। जब ऐसा व्यक्ति सोचता है, तो वो जो भक्ति है निर्गुणा भक्ति है। कहते हैं कि बाकी जो है तपस्या इत्यादि, ये तो संसार में सजावट मात्र है, कोई फल नहीं मिलेगा उसका, खाली क्लेश मिलेगा। भक्ति जो है, विष्णु के भक्त अगर चरण का स्पर्श मिल जाए तो शरीर पवित्र हो जाएगा, है ना। विष्णु के भक्त से कथा सुनने को मिल जाए तो आत्मा आनंदित हो जाएगी। ये विष्णु के जो भक्त होते हैं वो सौम्य होते हैं, इंद्रियां उनकी जीती हुई रहती हैं, दया इनका हृदय में रहता है, चोरी हिंसा से विमुख होते हैं, किसी के प्रति जलन नहीं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं, हमेशा निर्मल बुद्धि रखते हैं, दूसरी की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता मानते हैं, और देवताओं की पूजा भी करते हैं, लेकिन जानते हैं कि देवता भी तो उन्हीं के अंग हैं, ये देवता उन्हीं के अंग हैं, ऐसा जान के देवताओं की पूजा करते हैं। और विष्णु को भक्त जो है हर जगह भगवान का अनुभव करता है। अब जैसे कि ये उदाहरण बड़ा भौतिक है, लेकिन रूप गोस्वामी ऐसा उदाहरण देते हैं, युवती नाम यथा विनो। एक तरुण स्त्री का तरुण पुरुष से जो प्रेम होता है, वैसा भगवान के प्रति इसका प्रेम होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक हमारे सीनियर बताया करते थे कि वो लड़का जाता है गर्लफ्रेंड के घर पे, बाहर काइनेटिक तभी एक स्कूटी आती थी, बहुत पहले आती थी, आजकल नहीं आती। काइनेटिक, काइनेटिक खड़ा है, काइनेटिक मतलब एक स्कूटी टाइप का, एक पहले काइनेटिक होता था, काइनेटिक। तो काइनेटिक खड़ी है, तो काइनेटिक देख के किसकी याद आती है? तो लड़की की याद आएगी, उसको गर्लफ्रेंड याद आएगी। अंदर जाएगा, उसको उसको जो है एक कुछ वो दिखता है, बेबी, वो कुत्ते का बच्चा, क्या बोलते, डॉगी बोलते हैं। तो वो दिखेगा, तो उसको देख के, उसको डॉगी देख के कौन याद आएगा? उसको गर्लफ्रेंड याद आएगी। वो डॉगी दिख रहा है लेकिन याद आ रहा है उसको गर्लफ्रेंड, है ना। उसके बाद वो एक बैग दिखेगा, बैग लटका हुआ, हैंड बैग, वो गर्लफ्रेंड का बैग दिखेगा। तो जब बैग दिखेगा तो उसको क्या याद आएगा? उसको तभी भी उसको तभी भी जो है वो, बिग प्रो, माइक को म्यूट कर ले। प्रभु जी माइक कैमरा दोनों ऑफ कर दीजिए ना, सबको ध्यान इधर उधर चला जाता है। एक मिनट। हरे कृष्णा सभी को। विवेक प्रभु, आपने कैमरा को और वहाँ पे माइक जैसा छपा होगा उसको म्यूट करना। वो नहीं कर पा रहे, हो गया, ठीक है। एक रिया माता जी रह गई। ठीक है। तो रुकावट के लिए खेद है। तो हम कह रहे थे कि
तो जो वैष्णव होते हैं ऐसे होते हैं। प्रभु जी उसको कंटिन्यू कीजिए ना, गर्लफ्रेंड का बैग देखता है। तो कह रहे कि वो सब चीजों को देख के उसको याद वही आता है, उसको कभी ये नहीं याद आता है कि अ, उसको सब देखने के बाद जो है ये नहीं, अभी मतलब गर्लफ्रेंड को नहीं देखा है, लेकिन सबको देख के उसको गर्लफ्रेंड ही याद आती। वैसे ही जो शुद्ध भक्त होता है वो दुनिया में कुछ भी देखता है तो उसको कृष्ण याद आते हैं, है ना। ये पानी कृष्ण की, ये हवा कृष्ण की, ये कृष्ण के लोग, ये कृष्ण के पेड़, ये कृष्ण का दुनिया, ये कृष्ण के देवता। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसका कृष्ण बोले यार पगला गया क्या बोलेंगे। तो वही प्यार मतलब पागल ही होता है, दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। तो वो कृष्ण को ही पागल क्या है, देखिए दो तरह के पागल हैं, एक योग माया में, एक महामाया में। महामाया में जो दुनिया के पीछे पागल हैं वो सपना खत्म हो जाएगा। दुनिया के पीछे जब हम पागल हैं वो सपना खत्म होगा एक दिन, वो पागलपन आपका कंटिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो पागलपन है कृष्ण के पीछे, वो इस जन्म में उस जन्म में जन्म जन्म में चलता रहेगा। ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो ये जो जीव, ये जो हम जब अपने आप को भगवान का समझते हैं, भगवान को अपना समझते हैं, और भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही पूरा विश्वास रहता है, ऐसे स्थिति में व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है। एक बार की बात है, एक पंडित जी होते हैं, बाजार में जाते हैं फूल लेने के लिए। तो गोपाल जी के लिए फूल लेने जाते हैं, गुलाब का फूल उनको पसंद आता है। और मुसलमान राजा का जो सेवक होता है, मंत्री, वो हिंदू मंत्री होता है, वो भी फूल लेने आया होता है। तो जब वो फूल लेने आया होता है, कोई मंत्री था, अब शायद हिंदू था या नहीं, मंत्री था, वो फूल लेने आया। अब दोनों को एक ही फूल पसंद आया, तो कुछ 4 आने का फूल लगाया वो, जो फूल बेचने वाला था। तो ये जो पंडित जी ने हाँ कह दिया। अब वो बोला 4 नहीं, मैं 8 आने दूंगा। अब मंत्री था, पैसा था, उसने 8 आना बोल दिया। तो पंडित जी सोचे कि राजा का सेवक होके इतना गर्मी है, मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ। बोला मैं 1 रुपया दूंगा, दो फूल दो। 1 रुपया। तो जो मंत्री था बोला 2 रुपया दूंगा, फूल दो। बोले क्या हमसे गर्मी दिखाएगा, 2 रुपया। पंडित जी बोले 5 रुपया देता हूँ, फूल गोपाल जी को जाएगा। अब वो सोचा कि अगर मैं 5 रुपया की जगह 10 रुपया कुछ बोलूँ, राजा को पता चला 10 रुपया में फूल लिए हैं, मेरे को मंत्री से निकाल देगा। बोले ऐसा मूर्ख मंत्री नहीं चाहिए, जो गुस्से में आके कुछ एक फूल के लिए 5 रुपया दे के आता है। वो तो चला गया। अब वो जो फूल वाला था बोला कि पंडित जी अब तो आपको लेना पड़ेगा, अपने रेट सेट कर दिए, आपको लेना ही पड़ेगा वो 5 रुपये में। पंडित जी बोले एकदम लेंगे। तो कहाँ से लेंगे, तो रुको। गए अपना बगल में जो साहूकार था उसके पास जाके घर गिरवी लिख दी, घर गिरवी लिख के दे दिए। बोले 5 रुपये दो, 5 रुपये दिया। अब कुछ सोचे नहीं, 5 रुपये दिए, फूल लिए और जाके ठाकुर जी के चरण में चढ़ा दिए। बोले प्रभु फूल पर रख लीजिए आपका फूल। वो तो चढ़ा के अपना बाबा जी घूमने लगे, पंडित जी मस्त में, भगवान को चढ़ गया, खुश थे। अगला जो पुजारी आया मंदिर में, वो क्या देख रहा है कि ठाकुर जी का जो गर्दन जो सीधा रहता है, मुरली वदन का, वो गर्दन ऐसा झुका हो, मूर्ति का गर्दन ऐसा झुका हो। बोले अरे बाप, ये क्या हो गया। पीछे जाके टूट टूट गया क्या, कुछ टूटा उटा नहीं है, ऐसे झुका हुआ है गर्दन। वो बहुत चिंता में गोल गोल घूम रहा है, कैसे झुक गया, बड़ा परेशान कि क्या हो गया भाई, ये कैसे झुक गया। तब मूर्ति से आवाज आया, भगवान बोले ये देखो, ये जो फूल चढ़ाया है तुमसे, जो पहले जो पंडित जी आए वो चढ़ा दिए हैं, वो घर गिरवी रख दिए हैं, और उसके चढ़ा दिए, मेरा गर्दन झुक गया है, वो घर उसका छुड़ाओ, नहीं तो मेरा गर्दन सीधा नहीं होने वाला है। भार चढ़ा दिया है बहुत बड़ा। ये लोग गए, हल्ला हुआ, सब लोग जमा हुए, पैसा जमा किए, उसको जाके 5 रुपया दे के इनका घर छुड़वाए। तब जाके इनका घर जब इनके हाथ में आया तो ठाकुर जी का गर्दन सीधा हो गया। ये सब जो लीला है आपको निर्गुणा भक्ति में आपको दिखेंगे।
जब आप ठाकुर जी को ही सब समझेंगे, ये हमारे हैं, हम इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी इनके लिए कुछ भी चलेगा। एक मैं जगन्नाथ लीला बताया था शायद एक बार। एक महेश को लेके जगन्नाथ जाते हैं चोरी करने के लिए, कटहल चोरी करने। अब महेश बोलता है कि नहीं नहीं, चोरी काहे करिएगा, राजा का कटहल तो ऐसे ही दे देगा, आपका भक्त है वो। और नहीं नहीं, चोरी करने में मजा आएगा, चलो चोरी करके खाएंगे। गए दोनों चोरी करने, और जगन्नाथ ऐसे इतना जोर जोर से आवाज हुआ कटहल फेंकने का, लोकने का, उठ गए सब लोग। उठे तो जगन्नाथ जो थे वहां से भाग गए। ये भागा नहीं, वो चोरी कभी किया नहीं है, भगवान तो जन्म से ही चोर हैं, है ना, माखन चोरी और क्या क्या चोरी, सब चोरी की है। तो ये तो भाग गया, ये कभी जिंदगी में चोरी नहीं किया, धरा गया। अब जब चोरी का स्किल नहीं है तो जाना नहीं चाहिए था। अब धरा गया, धरा गया तो पकड़ा गया, रात में इसका कोट लग गया। राजा को बोला कि, राजा पूछा क्यों चोरी किया? बोला वो मैं चोरी नहीं किया, जगन्नाथ को कटहल खाना था। तो जगन्नाथ और हम दोनों प्लान बना के आए, सड़क के आपके बाउंड्री के अंदर आए। वो नीचे थे, मैं ऊपर चढ़ा, मैं ऊपर से फेंकता गया, वो नीचे से लेते गए। अब हुआ गया कि बीच में हल्ला हंगामा में उठ गए सब लोग, अब हम लोग धरा गए। बस इतना सा बात है। राजा बोला इतना सा बात है, इसको बोला ठीक से इसको ढढ़ाओ, इसको पीटो बढ़िया से इसको जगन्नाथ के साथ ही चोरी करने आया था। अब लोग पीटने लगे उसको, खूब पीटे उसको, एकदम मार मार के उसका पूरा एकदम अंजर पंजर ढीला कर दिए, इतना मारे। अब वो इतना मार खाया, इतना मार खाया, मार खाने के बाद उसको जेल में डाल दिए, काल कोठरी में, अंधेरे कोठरी में डाल दी उसको। अब वो महेश जो है वहां पे करा रहा है, और कराने में भी भगवान को कहीं दोष नहीं दे रहा, करा रहा है, बस दर्द से करा रहा है, और जगन्नाथ को याद कर रहा है। और इधर वो राजा सो गया आके, और सोते ही उसको सपना आया। जगन्नाथ जी आके एकदम गुस्से में, एकदम चेहरा लाल, बोले रे नालायक, मूर्ख, दुष्ट, मेरे भक्त को तुम कैसे मारा? जब वो कह रहा है कि मेरे साथ चोरी करने गया है, तो तुम उसमें हाथ कैसे लगाया? जल्दी जाओ, वो पैर पे गिर के माफी मांगो, नहीं तुमको हम बर्बाद कर देंगे, खानदान तुम्हारा हम बर्बाद कर देंगे। अब भगवान बोल रहे हैं कि हम और आप जैसे बोल देते हैं किसी को कि तुम्हारा गांव का नाम हम नक्शा से मिटा देंगे, तो ये कहने का खाली गाल बजाने की बात होती है। लेकिन भगवान अगर बोल दें, बलराम जी बोल दें कि दिल्ली को मैं नक्शे से हटा दूंगा, तो दिल्ली को उठा के जमुना में फेंक भी आते हैं, है ना। भगवान बोल रहे हैं, मतलब सत्य, सत्य वचन है भाई, उनका वचन सत्य होता है। बोले करो, नहीं तो तुम्हारा ऑप्शन दूसरा यही है। वो राजा उठा एकदम, रात धागा गिरते पड़ते, चाबी उबी लिया, जल्दी से अपने से खोला, खोल के अंदर गया, बाप रे उसके पैर पे गिर के खूब रोया, माफ करिए, हमको पता नहीं था आप इतने बड़े भक्त हैं। और पूरा एकदम साथ इज्जत के साथ बोला कि आप लोग को जब चोरी करना है आप लोग आ सकते हैं, ये सब आप ही का है। तो राजा जो था, वो महेश जो था निर्गुणा भक्ति कर रहा था। राजा भी महेश के संग में रह के थोड़ा उसका भी लेवल जो है ऊपर आ गया, तो उसका लेवल पहले उस लेवल पर नहीं था, जिस लेवल पे अब आ गए। तो ये जो है अपने आप को भगवान से भिन्न नहीं मानना, हम भगवान, काम क्रोध लोभ खत्म, ये जैसे निर्गुणा भक्ति चालू, ये सब अनर्थ अनर्थ सब खत्म हो जाते हैं। और और ऐसा जो वैष्णव होता है, कभी धन प्रार्थी नहीं पड़ता होता, कभी किसी उसको पैसे की कमी नहीं होती, ये भी पहचान है वैष्णव, है ना। भगवान का जो भजन कर रहा है, उसको पैसे वैसे की कमी नहीं रहेगी। कस्मात भजन्ते कवयो धन दुर्मदांध, शारीरिक क्लेश भी नहीं होगा, शरीर का क्लेश भी नहीं होगा ऐसे वैष्णव। इसका आदर्श उदाहरण देखना है तो हनुमान जी। हनुमान जी जब लंका गए तो 5 रुपया भी लेके नहीं गए थे, लेकिन उनको लंका में खाने पीने का व्यवस्था जो है वो सब भगवान ही कर दी। जामवन भी उनको जो है नारियल का पानी भी नहीं दिए थे कि 4 नारियल ले लीजिए, रास्ते में पी लीजिएगा, कुछ नहीं, कोई ब्रेकफास्ट टिफिन विफिन कुछ नहीं मिला था। हनुमान जी खुद गए थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीनी जानकी माता। और क्या आशीर्वाद मिल गया उनको कि जिसको चाहे वो अष्ट सिद्धियां दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि मिलना ही बहुत बड़ा चीज है, एक सिद्धि मिलना, अष्ट छोड़ दीजिए। अनिमा हल्का होना, छोटा होना, लघिमा बड़ा होना, प्राप्ति दूर से कोई चीज प्राप्त कर लेना, वसीता किसी को वश में कर लेना, इस 8 सिद्धियां हैं सब। एक सिद्धि प्राप्त करने में जिंदगी लग जाती,
लेकिन हनुमान जी खाली भगवान के लिए कूद गए, पहुंच गए, तो जानकी माता ने दे दिया कि तुम जिसको चाहो अष्टसिद्धियां दे सकते हो। अष्टसिद्धियों को देने की शक्ति आ गई हनुमान जी के अंदर, तो वैष्णव को क्या कमी है। जैसे कि भोले बाबा बड़े गरीब दिखते हैं, नाम जपते रहते हैं, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, बाल झाड़ने का कंघी भी नहीं है, बाल जटा हो गया सब कंघी के अभाव में, और कपड़ा भी बस छोटा सा एक ठो मिर्ग छाल पहने हुए हैं। कुछ संपत्ति के नाम पे एगो माला है जिस पे जप करते हैं बस, और उनके नाम पे कोई चीज नहीं। तो गरीब में सबसे गरीब कौन है? तो भोले बाबा। लेकिन उनके पास क्या है? तुम जपहु राम नाम दिन राति, दिन रात नाम जप रहे हैं। और सारे दुनिया का संपत्ति दुर्गा जी के पास है, जो उनकी धर्म पत्नी है। अब सबसे गरीब आदमी, सबसे अमीर आदमी का, सबसे अमीर लड़की का शादी सबसे गरीब से हुआ है। ये तो बहुत कॉन्ट्रास्ट वाला बात। सबसे अमीर दुनिया की मलकिनी है और शादी उससे जिसके पास एक माला एक माला है बस, जप माला। हरे कृष्णा। लेकिन शिव जी कभी मांगे नहीं दुर्गा जी से कि हमको थोड़ा सा एक तो घर बना के दे दो दुर्गा। कभी शिव जी कभी मांगे नहीं, कभी धन प्रार्थी नहीं हुए, क्योंकि शुद्ध भक्ति का ये स्वभाव है कि धन उसके पीछे चलता है, उसको धन के पीछे नहीं जाना पड़ता है। शारीरिक क्लेश भी नहीं, जिस पे हनुमान जी आशीर्वाद कर दें, शिव जी आशीर्वाद कर दें, उसका क्लेश हट जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग इतने बड़े बड़े भक्त हैं और हमेशा नाम का कीर्तन करते रहते हैं। हमेशा शिव जी जो हैं, ये जगन्नाथ की कथा के आदि कथाकार शिव जी हैं, नंबर 1। राम कथा के आदि कथाकार शिव जी हैं, नंबर 2। और कृष्ण लीला में गोपेश्वर महादेव के रूप में सेवा देते हैं। किसी को प्रवेश है तो शिव जी के द्वारा ही प्रवेश मिलेगा, नंबर 3। तो वैष्णव होने के बाद अब इसको इससे बड़ा क्या आपको चाहिए कि अगर लक्ष्मी को भी रास में प्रवेश लेना है तो शिव जी से पूछना है, हरे कृष्ण ले लीजिए। शिव जी का महिमा। तो भगवान के नाम का कीर्तन से, प्रभु का दासत्व मिलने से ये सारी चीजें मिल जाती है ना, जो बाकी लोगों के लिए सोच से भी परे है। इस तरह से 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब यहाँ से एकादश अध्याय 11वां अध्याय चालू होता है। यहाँ इंद्रदुम्न और नारद दोनों पुरुषोत्तम क्षेत्र के जाने के लिए बात विचार करेंगे, नीलाचल जाने के लिए तैयारी करेंगे। और उड़ीसा देश के जो राजा हैं वो इंद्रदुम्न का आदर करेंगे, क्योंकि इंद्रदुम्न जो हैं वो हम बता चुके हैं दुनिया के सम्राट हैं, और पूरे अलग अलग जो राजा हैं उनके नीचे आते हैं सब। अब इंद्रदुम्न जो है वो अपना पूरा राजधानी ही शिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ पे। तो वैसा होना चाहिए कि दूसरा जो राजा उसको लगे कि अरे इधर आ गया तो मेरा क्या होगा, फिर सम्राट यहाँ आ रहा है। लेकिन वो आदर कर रहे हैं कि भाई आइए आइए, ये भी भक्त है, मतलब वो भी कम नहीं है, ये भी भक्त है, ये भी भक्त, दोनों भी भक्त। सब भक्त बन जाए, दुनिया से सारा समस्या हट जाए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किन्हीं का? उमा संगम। उमा संगम। हरे कृष्ण गुरु जी, इंद्र प्रणाम। हम्म। गुरु जी अभी ये स्कंद पुराण ही चल रहा है ना? हाँ, स्कंद पुराण का एक 11 उत्कल खंड का 11वां अध्याय चालू हुआ, 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओके ओके। तो अभी भागवतम फिर इसके बाद करेंगे? भागवतम इसके बाद करेंगे। जगन्नाथ लीला जब पूरा हो जाएगा, और बीच बीच में कभी भागवतम कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं। ठीक है गुरु जी, अभी आप परसों प्रश्न ले लीजिए। हाँ हाँ हाँ। जी, बोलिए गुरु जी। प्रसंग है